भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाकर जन जन तक लाभ पहुंचाने के निर्देश। बस और ट्रक चालकों की हड़ताल के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों की हुई जांच। और प्रदेश में कोहरा, बादल और तेज ठंड का रहा मिला जुला असर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान झाबुआ और रीवा के हितग्राहियों से वीसी के माध्यम से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाकर इसके लाभ को जन जन तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने रीवा जिले के ग्राम अगडाल की श्रीमती सुखिया केवट और झाबुआ में ग्राम भूरा डाबरा के श्री जवान सिंह से केंद्र सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी ली। छतरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शामिल हुए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को हड़ताल खत्म कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने ये निर्देश 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि हड़ताल को तुरंत खत्म करवाया जाए, सरकार परिवहन सेवाएं बहाल करवाए। इधर हड़ताल के चलते भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित अन्य जिलों में जरूरी सामग्री की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। स्कूल कॉलेज की बसें भी बंद रहीं। ड्राइवर उस हिट एंड रन से जुड़े कानून का विरोध कर रहे हैं जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में बस और ट्रक चालकों की हड़ताल के मद्देनज़र सभी जिलों में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। जबलपुर में संभाग कमिश्नर ने तेल कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत दी है कि तत्काल सेवा बहाल कराएं। शहडोल में कलेक्टर ने सभी से अपील की है कि वे बेवजह पेट्रोल डीजल ना खरीदें। जिले में पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल उपलब्ध है। सतना में पुलिस कंट्रोल रूम में बस, ट्रक, टैक्सी तथा ऑटो संचालक यूनियन के साथ बैठक आयोजित कर हड़ताल के संबंध में आवश्यक चर्चा की गई। छतरपुर प्रशासन ने भी कहा है कि जिले में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहेगी। खंडवा जिले में पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त आपूर्ति है। बैतूल में पेट्रोल डीजल टैंकर्स पुलिस की सुरक्षा में गंतव्य तक पहुंचाए जाएंगे और इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। दतिया में जन सामान्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जन सामान्य को सतत रूप से जारी रहेगी। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्ष में 7 करोड़ लोगों की जांच करना है। सिकल सेल रोग एक रक्त संबंधी आनुवांशिक बीमारी है जिससे रोगी की सारी जिंदगी प्रभावित होती है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 1 जुलाई को प्रदेश के शहडोल से शुरू की थी। जनजातीय क्षेत्रों तथा इस बीमारी की आशंका वाले अन्य क्षेत्रों में यह कार्यक्रम मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया के रोगियों की जांच, रोकथाम और प्रबंधन किया जाता है। प्रदेश के नागरिकों को सस्ती विमान सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम संचालित की जा रही है। इससे प्रदेश में पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों सहित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। स्कीम के तहत उड़ानें संचालित करने वाली इच्छुक निजी वैमानिक संस्थाओं को 20% राशि वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में दी जा रही है।
प्रदेश में स्थित शासकीय हवाई पट्टियों को पायलट प्रशिक्षण, एरो स्पोर्ट्स तथा अन्य उड्डयन गतिविधियों के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश की रीवा, रतलाम, मंदसौर, छिंदवाड़ा, उमरिया, बालाघाट, सागर, गुना और सिवनी स्थित हवाई पट्टियां निर्धारित शुल्क पर आवंटित की गई हैं। इंदौर विमानतल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया जा रहा है। अकादमी द्वारा मध्य प्रदेश के ख्याति लब्ध कलाकारों के नाम से स्थापित रूपंकर एवं ललित कलाओं के 10 पुरस्कारों के लिए कलाकृतियां आमंत्रित की जा रही हैं। प्रत्येक पुरस्कार की राशि 51,000 निर्धारित है। प्रदर्शनी में 3 कलाकृतियां मान्य की जाएंगी तथा 25 से 55 वर्ष तक की आयु के कलाकार भाग ले सकेंगे। अब बात मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में कोहरा, बादल और तेज ठंड का मिलाजुला असर दिखाई पड़ रहा है। साल के दूसरे दिन भी कई शहरों में घना कोहरा रहा तो ग्वालियर, टीकमगढ़, खजुराहो, नौगांव, शिवपुरी और गुना में सर्द हवाएं चलीं। प्रदेश में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। भोपाल में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक रही। राजधानी भोपाल में कोहरे का असर फ्लाइट्स पर पड़ा है। वहीं यात्री ट्रेनों पर भी कोहरे का असर हुआ है। मुरैना में सर्द हवाएं चलने के बाद भी 3 दिवस से धुंध के कारण सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्गों का बेसलाइन सर्वे कराए जाने की आवश्यकता है। टीकमगढ़ में लोकायुक्त टीम सागर ने महिला व बाल विकास अधिकारी रचना बदोलिया को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। उन्होंने वेतन निकालने के एवज में 10,000 की घूस मांगी थी। देवास जिले में पशुपालन विभाग द्वारा शिविर आयोजित कर किसानों को पशुपालन व्यवसाय एवं अन्य योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है। शहडोल जिले के ब्यौहारी में 328 करोड़ की बन्नी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना पर जल्द काम शुरू होगा। जल संसाधन विभाग की इस योजना से 18,300 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी। खंडवा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न गांवों में शिविरों का आयोजन किया गया और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित हुए संभाग स्तरीय युवा उत्सव में आगरमालवा जिले के लोकगीत दल ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाकर जन जन तक लाभ पहुंचाने के निर्देश। बस और ट्रक चालकों की हड़ताल के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों की हुई जांच और प्रदेश में कोहरा, बादल और तेज ठंड का रहा मिला-जुला असर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।